लेकिन उसने फ़ोन उठाते अपना नाम जय शाह बताया कि मैं जय शाह बोल रहा हूँ, अमित शाह जी का लड़का और आईसीसी का चेयरमैन लाकर। फिर अगले दिन सुबह उनकी कॉल आई कि आप कब पहुँच रहे हैं, आपको इस समय तक पहुँचना। मैंने कहा भाई इस समय तक तो मैं नहीं आ सकता रहा था। वो मेरी लोकेशन जानना चाह रहे थे, तो मैंने उनको लोकेशन नहीं बताई सही, क्योंकि मैंने थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ था कि मेरे साथ ही ना कोई घटना घट जाए और वो लोग आपसे लाइन अप करके आपकी बात करा देंगे और फिर आपको अच्छा। उसने ये भी बोला था कि जो भी वो फंड देना है पार्टी का, वो आपको दिल्ली में ही अरेंज करना होगा। तो मैंने ये भी बोला कि यार मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत बड़ी राशि होगी तो मेरे बस का तो नहीं, मैं तो एक मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, छोटी मोटी सी खेती है ना। ये सब बातें मैंने उसको बोली। देश में फिरौती मांगने और धमकाने की खबरें तो अक्सर आती हैं, लेकिन यह खबर तब खास हो जाती है जब कोई फ्रॉड कॉलर खुद को गृह मंत्री का बेटा बताए और अपनी ही पार्टी के विधायक को कॉल करके फिरौती की रकम मांगे और वो भी रकम दिल्ली आकर देने को कहे। ऐसा ही एक मामला हरिद्वार के रानीपुर विधायक आदेश चौहान के साथ हुआ है, जहां पर 14 फरवरी की रात उनके पास कॉल आती है और उनसे अमित शाह के बेटे जय शाह होने का दावा करता है फ्रॉड कॉलर और उनसे फिरौती की रकम मांगता है। इस पर आदेश चौहान से हमने बातचीत की है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। पिछली 13-14 की रात को, यानी कि लगभग 12:30 बजे मेरे पास एक कॉल आती है। तो मैं उस समय लगभग सोने की स्थिति में था, सोने की तैयारी में था, और मैंने देखा कि घंटी बज रही है। मैंने उठाया फ़ोन में, भाई इस समय रात को देर रात कोई फ़ोन कर रहा था, कोई परेशान ना हो, कोई किसी समस्या से मैं ना फंसा हुआ हो। लेकिन उसने फ़ोन उठाते अपना नाम जय शाह बताया कि मैं जय शाह बोल रहा हूँ, अमित शाह जी का लड़का और आईसीसी का चेयरमैन। मैं कहा ठीक है, मैं वैसे आपको जानता हूँ, मुझे पता है, तो लेकिन कभी आपसे मुलाकात नहीं, मैंने ऐसा बोला। तो वो बहुत कॉन्फिडेंस में बात कर रहा था जी कि मुझे पापा ने आपसे बात करने के लिए बोला है, और पापा मणिपुर के जो आज घटनाक्रम हुआ है उसमें कल दिल्ली का भी निर्णय करना है, उसके लिए थोड़ा व्यस्त है। और हरिद्वार उत्तराखंड के विषय में उन्होंने मुझे और जेपी नड्डा जी जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके लड़के हरीश जी को जिम्मेदारी दी है। और पापा कल जो है वहाँ हल्द्वानी खेलों का समापन करने के लिए आ रहे हैं, राष्ट्रीय खेलों का। तो आपको वो कल 8 बजे तक वापस दिल्ली आ जाएंगे। आपको कल 8 बजे आकर उनसे मिलना है, आपकी उनसे मीटिंग होनी है। मैं भी वहाँ रहूँगा और आदरणीय नड्डा जी भी वहाँ पर रहेंगे। तो ऐसा करके उसने लगभग 22 मिनट मेरे से बात की और उत्तराखंड के अन्य विधायकों के बारे में कुछ उसने चर्चाएँ की। तो मुझे तो ये लगा कि जय शाह जी ही बोल रहे हैं जी। और उसने कहा कि आपको जो वो नड्डा जी, वैसे तो आपको सब पता ही है पार्टी में का सारा सिस्टम, बाकी नड्डा जी के लोग आपसे मिलेंगे और आपको पार्टी फंड में कुछ सहयोग करना है। कितनी कोई राशि बताएंगे? नहीं, उस दिन उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आप कल जब दिल्ली आओगे तो तब आपको बता देंगे, ऐसा उसने मुझे बोला। तो कुल मिलाकर फिर अगले दिन सुबह उनकी कॉल आई कि आप कब पहुंच रहे हैं, आपको इस समय तक पहुंचना। मैंने कहा भाई इस समय तक तो मैं नहीं आ सकता, मेरे ऑलरेडी यहाँ कार्यक्रम लगे हुए थे। तो मैंने कहा मैं शाम तक पहुँचता हूँ। फिर उनका फिर फ़ोन आया दोपहर को, चल दिया गया। तो फिर मुझे लगा कि ये आदमी जो इतनी बार बार मुझे फ़ोन कर रहा है, तो ये जय शाह नहीं हो सकते, क्योंकि जय शाह जी इतने बिजी हैं, बहुत व्यस्त लोगों में से एक हैं देश के। तो फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ, तो मैंने हरीश नड्डा जी से संपर्क करने की कोशिश की। जेपी नड्डा जी के लड़के? हाँ, उनसे संपर्क करने की कोशिश की। तो मैं सोचा दिल्ली तक जाते जाते, कि मुझे 15 तारीख को दिल्ली जाना ही था, तो मैं 14 को चला गया। जी। तो 15 तारीख को मुझे गुरुकुल यूनिवर्सिटी के काम से वहाँ पर मिलना था अनिल बरूनी जी से। तो मैं जाते जाते सोच चीज़ों को ट्रेस भी कर रहा था। वो मेरी लोकेशन जानना चाह रहे थे, तो मैंने उनको लोकेशन नहीं बताई सही, क्योंकि मैंने थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ था कि मेरे साथ ही ना कोई घटना घट जाए। तो इसलिए मैंने उनको सही लोकेशन भी नहीं बताई। मैं बाई रोड गया तो मैंने उनको फ्लाइट बताया। उसके बाद जब नड्डा जी के लड़के से मेरी बात हो गई, तो रात को जब उसका 8 बजे करीब फ़ोन आया, 8:15 बजे करीब, तो मैंने उनसे कहा कि मेरी हरीश नड्डा जी से बात हुई है और वो तो कह रहे हैं कि ऐसी उनसे कोई चर्चा आपकी हुई नहीं है, और वो ये भी बोल रहे हैं कि मैं कभी किसी राजनीतिक इशू पर जय शाह जी से कभी बातचीत मेरी होती भी नहीं है। तो जब उसको लगा कि मेरी बात हरीश नड्डा जी से हो गई, तो उसने फ़ोन काट दिया। उससे पहले उसने रात को ही मुझे एक नंबर दिया था
कि दिन में जब आप दिल्ली आओगे तो अगर मेरे नंबर से कांटेक्ट ना हो सके तो एक नंबर में मिस कॉल कर रहा हूँ, ये मेरे सेक्रेटरी ऑफिस का है, आप इस नंबर पे बात कर लेना और वो लोग आपसे लाइन अप करके आपकी बात करा देंगे और फिर आपको को अच्छा उसने ये भी बोला था कि जो भी वो फंड देना है पार्टी का वो आपको दिल्ली में ही अरेंज करना होगा। तो मैंने ये भी बोला कि यार मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत बड़ी राशि होगी तो मेरे बस का तो नहीं, मैं तो एक मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, छोटी मोटी सी खेती है ना, ये सब बातें मैंने उसको बोली। कहने लगा चलो आप आ जाओ और पहले आपकी मीटिंग हो जाएगी पापा से, और ऐसा वो बोलता रहा। फिर जब उसने फ़ोन काट दिया उसके बाद मैंने एक फ़ोन किया, नहीं फिर एक फ़ोन आया उनका उस नंबर से जो उनसा उसका सेक्रेटरी ऑफिस वाला नंबर था। तो उसने कहा कि आप कहाँ हो, तो मैंने अपनी लोकेशन उनको सही नहीं बताई, मैंने दूसरी जगह बताई। तो कहने लगा कि आपको मिलना था ये करना। मैंने कहा भाई मेरी उस नंबर पर बात हो गई है, उन्होंने फ़ोन बीच में काट दिया और मुझे आप लोगों की असलियत पता चल गई है, ऐसा कुछ नहीं है ना। जैसा आपको शक कब हुआ, जैसे मतलब काफी बात होने के बाद आपको हाँ, लगा अगले दिन में सर। हाँ, क्योंकि रात को तो उस समय मैंने सोचा कि हो सके जैसा आज ही बोल रहे हो, जी जिस कॉन्फिडेंस से जितनी उनको जानकारियाँ थी संगठन के बारे में, जितनी उनको अंदर की अंदर की इंफॉर्मेशन थी, तो उससे लग रहा था कि वो ये बोल रहे होंगे, क्योंकि एक सामान्य आदमी को इतनी जानकारी नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर फिर अगले दिन जब उनकी बार बार कॉल आई तब मुझे लगा कि ये मामला फ्रॉड है। इस पर आपने कोई कार्रवाई की? फिर मैंने जो है इसके विषय में जब हरीश नड्डा जी को बताया, उन्होंने फिर माननीय अमित शाह जी के यहाँ इस चीज़ का डिस्कशन किया हुआ, वहाँ से फिर वहाँ भी मेरी बात हुई, इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ भी दे दी, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी जानकारी दी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को जानकारी दी। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें FIR दर्ज कराओ, तो मैंने FIR दर्ज कराई और पुलिस अब उसको इन्वेस्टिगेशन करेगी और ये निश्चित रूप से वो फ्रॉड करके, मुझे तो मैंने लिखा भी है कि ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बदनाम करने की एक साजिश है और पैसा का उगाही उनके नाम पर करने वाला कोई गैंग काम कर रहा है। तो ये पकड़ा जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना को अंजाम ना दे सके और लोग इसके कहीं शिकार ना बन जाए।